नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिए। ये फिक्स्ड डिस्टेंस का एक बेहद ही शानदार सवाल है, आपको चीजें पता चलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि ABC ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। B and C takes a car and A starts with Tonga, and after a certain distance C throws B from car. C ने उतार दिया भाई नीचे B को। B takes a cycle and C returns to take A, and finally they reach Mumbai at same time. If the speed of car, cycle and Tonga is 50 km per hour and 10 km per hour respectively, find the total time to take that journey. क्या शानदार सवाल है, देखना अभी आपको काफी बेहतर लगेगा ये सवाल। यहां से हम देखना चाहते हैं कि मान लो कि ये है थोड़ा सा दूर है मुंबई, तो मुंबई हमें जाना है, यहां से हम मुंबई जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाएगा मैं लिखता चलूंगा। कहना चाह रहा है कि 1200 किलोमीटर की दूरी है भाई, 1200 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से मुंबई वाली। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं ताकि मुझे लिखने में ज्यादा जगह मिल सके, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है और B और C कार से चलते हैं, ठीक है, और A तांगे से जाता है। तो भाई यहाँ पे है ना, ये और कह रहा है कि B और C जो है वो तो कार से जा रहे हैं, जबकि C जो है वो तांगे से जा रहा है। ये साफ साफ इसमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ठीक है। अब कार तेज चलती है और तांगा जो है वो धीरे चलता है। तो देखो यहां से ये दो लोग जो है वो कार से जा रहे हैं, कौन कौन, B और C, ये कार से जाते हैं, ठीक है, और ये जो है वो तांगे से जाता है। ये जो A है वो तांगे से जाता है। कुछ समय बाद C ने B को कार से नीचे उतार दिया। अब ये देखो ये एक ही टाइम पर चले हैं तीनों, ठीक है। अब ये यहां से चले और इसने कुछ टाइम बाद, मान लो इस पॉइंट से चल के और ये यहां तक पहुंचे ही थे कि अब B ने C को उतार दिया। अब B यहाँ पे उतर गया है, ठीक है, इस जगह पे उतर गया है। कह रहा है कि B ने साइकिल से चलना शुरू किया है। हाँ, साइकिल मिल गई इसको। तो साइकिल की स्पीड थोड़ी धीरे है तो धीरे धीरे हम बना देते हैं, ऐसे ये चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है। इसको और थोड़ा सा दूर उतारते हैं ताकि हमको लिखने में परेशानी ना हो ज्यादा। यहां उतार देते हैं इसको B को, ठीक है, और इसको कर देते हैं थोड़ी सी दूरी को बढ़ा। मान लो ये यहां तक चले और यहां पे जाके उतारा इसको, ठीक है। इसके बाद क्या कहना चाह रहा है कि B ने साइकिल से चलना शुरू किया है। अब ये साइकिल से चल रहा है तो साइकिल की स्पीड थोड़ी कम है और C जो है वो A को लेने वापस मुड़ गया है। अब C जो है वो वापस चल आ रहा है, देखो C जो है वो वापस चल के आ रहा है, इधर से A को लेने जा रहा है ऐसे यहाँ पे। अब A भी तो चल गया था ना, A मान लो यहां से ये चल रहा था तांगे से, ये B जो है A जो है वो तांगे से चल रहा था, तो तांगे की स्पीड और इस साइकिल की स्पीड हमें यहाँ पे बराबर दी हुई है। तो ये यहां से यहां तक मान लो इस पॉइंट पे जाके मिल गया, इन दोनों पॉइंट पे जाके मिल गए। अब जो है वह वापस जो है वो A जो है वो यहां से C के साथ निकलता है और ये तीनों जो है वो एक ही टाइम पर पहुंच जाते हैं, एक ही टाइम पर इस जगह पे मुंबई पहुंच जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब B तो जा रहा है इससे, B तो इससे गया है, B तो यहां से गया और ये तीनों जो है ना वो एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं। ऐसा बोल रहा है कि अब इससे A और C जा रहे हैं साथ में, तो ये एक ही टाइम पर यहाँ मुंबई पहुंच गए। मुंबई का समुद्र आ गया इस जगह पे, ठीक है, हरा समुद्र। तो यात्रा में लगा समय बताओ कुल कितना होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। देखो कितना बढ़िया सवाल है ना ये।
देखो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले थे, ठीक है, ये किस स्पीड से चले थे, ये जो कार वाली स्पीड है ना, 50 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो बी जा रहा है अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां से ये जो स्पीड है ये कार से जा रहे हैं, ये 50 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा क्वेश्चन में मतलब हमको दिया हुआ है। अब क्या करें हम, ये सवाल थोड़ा जल्दी से हमसे हो जाए। देखो एक चीज समझना कि जितनी देर में ये चले तो तीनों एक साथ ही थे, ठीक है, अब जितनी देर में बी ने और सी ने यहां तक की यात्रा की थी, मतलब ये जो बी ने उतारा था, सी ने उतारा था ना इसको, बी को, सी ने कार को उतारा, मतलब सी जो है वो यहाँ पे योद्धा है, वो कार से चल रहा है भाई, सी के पास है कार, तो सी जो है ना वो यहां से यहां तक पहुंचा जितनी देर में, और फिर लौट के आया जितनी देर में, मतलब ये यहां से यहां तक जितनी देर में सी लौट के आया उतनी देर में ए इतना सा ही चला है, बस इतनी सी दूरी चला है, इतनी सी ही दूरी चला है। तो देखो जितने समय में सी इस पॉइंट से, सी जो है वो जितने पॉइंट में, जितनी देर में इस पॉइंट से वापस यहां तक पहुंचा उतनी देर में ए जो है वो यहां से यहां तक ही चला है। तो जितनी देर उतनी देर की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो टाइम सेम वाला भाव आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बी द्वारा चली गई दूरियां और सी द्वारा चली गई दूरियां जो है वो इनकी स्पीड के रेशो में होंगी। अब बी की स्पीड, सॉरी बी और सी नहीं, ए और सी, क्योंकि ए और सी की बात कर रहे हैं अभी हम, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ए द्वारा चली गई और सी द्वारा चली गई जो स्पीड है इनका रेशो, जैसे ए की स्पीड तो 10 किलोमीटर पर आवर थी, 10 की स्पीड से चल रहा था बेचारा, और ये जो सी है ना ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ठीक बात है। तो अगर हम कह रहे हैं यहां से कि जितनी देर में सी यहां से लौटकर वापस आया होगा उतनी ही देर में ए यहां से यहां तक पहुंचा है, तो जितनी देर और उतनी देर की जब बात हो रही है तो हम टाइम सेम वाली बात करते हैं। और जब ध्यान रखना कि मैंने बताया हुआ है आपको कि टाइम जब सेम होता है तो ऐसी स्थिति में स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सेम रेशो में होती है। तो इनकी जो डिस्टेंस का रेशो है, ऐसी स्थिति में जो डिस्टेंस का रेशो है वो होना चाहिए 1:5, 1:5। मतलब अगर ये यहां से यहां तक, देखो ये जो है ना वो यहां से यहां तक ए जो है वो अगर 1 यूनिट चला होगा, ठीक है, 1 यूनिट चला होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं अलग पेन से, थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, विजिबिलिटी भी तो कम नहीं होती ना इसकी, ऐसे कोई बात नहीं। ए जो है जितनी देर में वो यहां से यहां तक चला होगा, सी जो है वो लौट कर वापस आ गया है, तो मतलब देखो ये 1 यूनिट टाइम चला होगा ना, 1 यूनिट, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक के लौट के आने वाली जो है वो टोटल 5 है। अब देखो ये लौट के आने वाली 5 है ना, जैसे आप सोचो, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये दूरी हमारे पास में 1 है, 1 किलोमीटर, और ये यहां से यहां तक लौट के आने वाली टोटल जो है वो 5 है। इसका मतलब है देखिए ये 1 है यहां से यहां तक, तो क्या ये भी हमारे पास में 1 यूनिट होगी? आप बोलोगे हाँ, तो ये जाने की और आने की तो बची ना टोटल 4, अगर ये टोटल 5 थी तो जाने की और आने की 5 बची। इसका मतलब ये सिर्फ जाने की 2 और आने की 2 ऐसे बची होगी, 2 ये बची होंगी, मतलब ये दूरी हमारे पास में यहां से यहां तक 2 है और ये दूरी हमारे पास में यहां से यहां तक 1 है, ऐसा हमें यहां से पता चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं बाकी की चीजें थोड़ी सी मिटा देता हूं। तो हमें यहां से क्या पता चला, एक बात हमें यहां से पता चल गई है, देखो थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा यहां से ताकि आपको चीजें मैं और अच्छे से दिखा पाऊं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सवाल है भाई, समय लगता है सवालों में, ऐसे थोड़ी ना है। तो हमें क्या पता चला यहां से कि बी और सी यहां से निकले थे भाई, इनको ब्लैक पेन से लिख देता हूं मैं, और यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो 1 यूनिट है, क्योंकि इस जगह पे ए निकला था, और ये जो लौट कर यहां से और ये वापस आया है, ठीक है, ये दूरी टोटल 4 है, क्योंकि इनकी जो स्पीड का रेशो है वो 1:5 है। तो मतलब ये वाली यहां से यहां तक की जो दूरी बची हमारे पास में वो होगी 2, वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, वो रहेगी हमारे पास में 2, ये रहेगी 2 दूरी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये यहां पे पहुंच गए हैं, जब ये दूरी हमें यहां से पता चल गई,
अब हमें पता चल रहा है जैसे ये इस पॉइंट पे इसको छोड़ के आ गया था, ठीक है, बी को। अब देखो इस पॉइंट पे बी और सी इस पॉइंट पे थे साथ में, फिर सी ने बी को छोड़ दिया यहाँ पे, सी तो निकल गया वापस और बी जो है वो आगे चलता गया। अब जितनी देर में ये यहाँ पहुंचा ना, उतनी देर में सी ने क्या किया, ये वापस इस जगह गया और लौट के आ गया इधर, ए को उठा के ले आया। इसका मतलब है कि ये जाने वाली यहां से यहां तक की दूरी और लौट के आने वाली दूरी जितनी देर में ए और सी ने तय की है, उतनी देर में बी जो है वो यहां से यहां तक चला है। समझ आया आपको? तो मैं फिर से यूं ही कहूंगा कि जितनी देर में बी जो है वो इतनी दूरी चला है, उतनी देर में सी जो है वो लौट के गया और फिर लौट के आ गया वापस, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां टाइम सेम है, तो इनकी स्पीड के रेशो में, यानी कि बी के और सी के बारे में अगर हम यहां से देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो बी की स्पीड अगर 1 है ना, तो सी की स्पीड 5 है, मतलब यहाँ पे 10 और 50 है इनकी स्पीड। तो स्पीड का रेशो अगर हमें पता चल रहा है 10 और 50 अगर हमें इनकी स्पीड का रेशो पता चल रहा है, तो हम इनके बीच की दूरियां भी कह सकते हैं। देखो अगर इसकी स्पीड जैसे ये साइकिल से चला है तो 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी जो द्वारा डिस्टेंस कवर की है वो 1:5 होगी। तो मतलब ये दूरी बी ने तय की थी, अकेले बी ने ये वाली दूरी तय की थी, और सी ने यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये 5 यूनिट दूरी तय की है, 5 यूनिट दूरी तय की है। तो आप देखो अब आप फिर से क्या कहोगे, देखो फिर से क्या कहोगे आप कि ये दूरी अगर हमारे पास में 1 है तो ये वाली दूरी भी हमारे पास में 1 होगी, ठीक है, ये वाली दूरी भी 1 होगी, तो ये वाली दूरी हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है? ये वाली दूरी हमारे पास में जब 1 होगी तो मतलब ये जाने और आने का जो टोटल टाइम लगा होगा वो 4 होगा, इसका मतलब ये दूरी 2 होगी। तो देखो ये दूरी तो हमने पहले ही 2 लिख रखी है यहाँ पे, ये दूरी तो हमने पहले ही 2 रखी है, तो मतलब ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है और ये 1 है, तो हमें दूरियां पता चल गई कि कौन दूरी कितनी कितनी है। तो अब हम यहां से टोटल जो दूरी कह रहा है ये 1200 किलोमीटर की बता रखा है कि टोटल भाई 1200 किलोमीटर की दूरी है, और इसके 3 हिस्से हमने कर लिए, ऐसे 3 हिस्से हम कर चुके हैं, ऐसे ये 3 हिस्से हैं, और ये दूरियां जो है वो 1:2:1 में हमें मिल रही हैं। फिर से देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं कि ये दूरी 1 थी तो ये दूरी भी 1 थी, तो आने जाने वाली जो दूरियां हैं वो 4 रही थी टोटल, तो जाने जाने की ये वाली दूरी जो है वो हमारे पास 2 रह गई, ये दूरी 2 है। इधर से भी हमें पता चल रहा है कि ये दूरी 1 है तो इधर वाली दूरी 2 है, सॉरी इधर वाली 1 है, तो ये आने जाने वाली दूरियां जो है वो 4 होंगी, तो आधा करेंगे इसका, जाने और आने में 4 लगा था, तो मतलब एक तरफ से जो है वो 2 रही होगी, ये वाली दूरी रही होगी 2। तो हमने ये दूरियां हमने कवर कर ली है यहाँ पे, ये जो दूरियां हैं मेनली ये 1200 को 1:2:1 में डिवाइड करें तो 4 की वैल्यू 300 गुना है, मतलब ये वाली दूरी 300 किलोमीटर है और ये वाली दूरी 600 किलोमीटर है और ये वाली दूरी जो है वो फिर से 300 किलोमीटर है। अब किसी ए को पकड़ लो, या तो बी को पकड़ लो या सी को पकड़ लो या ए को पकड़ लो, तो हम ए के लिए पकड़ लेते हैं, चलो ए के लिए पकड़ लेते हैं। ए ने शुरुआत में ये दूरी तय की थी और यहाँ पे सी मिल गया था इसे, तो ये 300 किलोमीटर जो है वो शुरुआत में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था, तो इसने 30 घंटे ले लिए होंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, उसके बाद ये सी के साथ में कार में बैठ गया था इस पॉइंट के बाद में, और कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिमेनिंग 900 किलोमीटर की दूरी चलती है, तो 900 किलोमीटर अगर ये 50 की स्पीड से चलेगा तो 18 घंटे लगे होंगे यहाँ पे, तो 30 घंटे ये और 18 घंटे ये, तो टोटल 48 घंटे इस दूरी को तय करने में लगे होंगे, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 घंटे, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना बढ़िया सवाल है ये, समझ आया आपके?